नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद देख रहे थे, है ना। याद है ना मित्रों, 2 चौपाई हम लोगों ने देखी थी। और इस महामारी के दौर में हमें घर में ही रहना है, घर में रह के ही पढ़ाई करनी है। तो मैं ऐसी अपेक्षा रखती हूँ कि आप सभी विषय के विद्यार्थी हो, तो वो कितनी बार देखें, 2 या 3 बार देखने का प्रयत्न करें, तभी मित्रों आपको कुछ समझ में आएगा। और इस महामारी के दौर में हमें अपनी भी सुरक्षा करनी है। महामारी हमें छू ना पाए, ये भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में हमने देखा था कि राम जी, पहले तो परशुराम और राम जी के बीच में संवाद होता है कि राम जी कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दासी होगा। तो परशुराम गुस्सा हो जाते। परशुराम गुस्सा होकर क्या कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष्य को तोड़ा है वो इस राजसभा से क्या हो जाए, अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। ये बात सुनकर लक्ष्मण जी क्या करते हैं, हंसते हैं और कहते हैं कि बचपन में तो हमने ऐसे कई धनुष तोड़े थे, तो तब तो किसी ने हमें मना नहीं किया, तो इस धनुष में ऐसी क्या विशेषता है। तो परशुराम जी कहते हैं कि ये शिव का धनुष्य है और पूरा विश्व इसे जानता है। फिर लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम से कहते हैं कि हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष कैसे है, एक समान नहीं है। राम ने तो उसे नया समझ के छुआ था, लेकिन वो छूटे ही टूट गया, उसमें राम जी का क्या दोष। तो परशुराम क्या करते हैं, अपना परिचय देने लगते हैं। वो कहते हैं, मैं क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला हूँ, विश्व प्रसिद्ध हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक क्षत्रिय राजाओं को हराया है और इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को क्या कर दी है, दान कर दी है। हे राजकुमार, मतलब लक्ष्मण से कह रहे, हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले। मित्र, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मतलब ये सहस्त्रबाहु है ना, एक राजा था। चलो तो आज पहले एक कहानी सुनते हैं। किसकी? सहस्त्रबाहु की। कि महाभारत के अनुसार परशुराम और सहस्त्रबाहु की कथा इस प्रकार है। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तिवीर्य सहस्त्रबाहु शिकार खेलते खेलते वह जमदग्नि ऋषि के आश्रम तक पहुंच गए। जमदग्नि के पास कामधेनु नामक एक विशिष्ट गाय थी। कामधेनु गाय मतलब उसके पास हम जो इच्छा प्रकट करते हैं वो इच्छा क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। यह किसने देखा? राजा ने देखा कि गाय तो कैसी है बहुत, तो उनके अंदर वो गाय लेने की लालच उत्पन्न हो गई। सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु की मांग की और ऋषि ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो सहस्त्रबाहु उसे जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, गाय को ले जा रहे हैं। उसी समय वहाँ पे परशुराम आ जाते हैं और परशुराम जी सहस्त्रबाहु की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। ऋषि ने परशुराम से इस कार्य की निंदा की कि आपको उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए थी और प्रायश्चित करने की बात करते हैं। तो परशुराम क्या करने चले जाते हैं, प्रायश्चित करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी ओर सहस्त्रबाहु को पुत्र को पता चलता है कि परशुराम ने क्या कर दिया है, उनके पिता की हत्या कर दी है। तो वह जमदग्नि के ऋषि में आश्रम में पहुंच जाते हैं और जमदग्नि की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं मित्रों। तो उसी समय और परशुराम को वापस इस बात का पता चल जाता है, तो उनको बहुत गुस्सा आता है। तभी वो एक प्रण लेते हैं कि मैं इस धरती को क्षत्रिय विहीन बना दूंगा। और उन्होंने कई बार क्षत्रिय राजाओं को पराजय करके इस भूमि को क्या कर दिया थी, ब्राह्मणों को दान कर दी थी। फिर उन्होंने बताया कि मेरा परशु इतना भयंकर है कि गर्भ में रहे बच्चे को भी क्या कर सकता है, मार सकता है। तो मित्रों, अब हम आगे की चौपाई देखते हैं। पहले तो हम शब्दार्थ देखते हैं। बिहसी, बिहसी मतलब हंसकर, मृदु मतलब कोमल, बानी मतलब वाणी, महाभट मतलब महायोद्धा,
कुठारू मतलब कुल्हाड़ी, चहट मतलब चाहते हैं, पहाड़ू मतलब पहाड़। तो मित्रों पहली दो पंक्ति हम देखते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनिषु महाभत मानी, पुनि पुनि मोही देखाऊ कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहाड़ू। लक्ष्मण जी हंसते हुए कोमन वाली में बोले, हे मुनिवर, आप स्वयं को महायोद्धा मानकर मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हो। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? हंसते हुए कहते हैं, मुनिवर आप स्वयं को महायोद्धा मानकर, आप बड़े महान योद्धा हो और बार बार मुझे क्या दिखा रहे हो? कुल्हाड़ी दिखा रहे हो। चाहत उड़ावन फूक पहाड़ो, ऐसा लगता है कि आप फूक से क्या कर देने वाले हो? पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुम्हाड़ बताया कहू नाही। कुम्हाड़ बताया मतलब के काशी फल जैसा, काशी फल जैसा छोटा सा, मतलब उसको छोटे ही वो क्या हो जाता है? मुरझा जाता है, वो इतना निर्बल होता है, इसलिए कहा है। यहाँ कुम्हाड़ बताओ कहू नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। हम काशी फल के छोटे से फल जैसे अति निर्बल नहीं है, जो तर्जनी दिखाने मात्र से मुरझा जाएंगे, है ना। मैं आपकी बातों से, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो मैं आपकी बातों से डरने वाला नहीं हूँ। लक्ष्मण जी ऐसा कहना चाहते हो। देखी कुठारू सरासन बना, कुठारू मतलब वापस आया, कुल्हाड़ी, सरासन मतलब धनुष, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी कहते हैं, मैंने तो कुठार अथवा परशु धनुष बाण धारण किए वीर वेश को देखकर ही अभिमान से कुछ कहा है। हम सामने वाली व्यक्ति की प्रतिष्ठा देखते हैं, वो कैसे है, तो कि मैंने तो आपके हाथ में, क्या लक्ष्मण जी कहते हैं, मैंने तो आपके हाथ में परशु देखा, धनुष बाण धारण किए हुए, आप वीर जैसे लग रहे हो, इसलिए मैंने कुछ आपको अभिमान से कहा है। भृगुसुत समझू जनेऊ बिलो की, समझू मतलब समझ कर, जनेऊ तो हमें पता है, जनोई ब्राह्मण पहनते हैं ना। बिलो की मतलब देख कर, सहो मतलब सहन कर, रीस मतलब गुस्सा, रोकी मतलब रोक कर। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, मैंने अपना गुस्सा क्यों रोका हुआ है? आपके गले में मैंने जनोई देखकर और भृगुपुत्र मानकर ही अपने क्रोध को रोक आपके वचनों को सहन कर रहा हूँ। सूरा महिसूर, सूर मतलब देवता, महिसूर मतलब ब्राह्मण। हरिजन, अरी गाय, गई એટલે मतलब गाय। हमरे कुल इन पर ना सुराई, सुराई मतलब वीरता नहीं दिखाती है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं उनके कुल की कुछ परंपरा है, कुछ मर्यादाएं हैं, इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि क्योंकि हमारे वंश की मर्यादा है कि देवताओं, सूर मतलब देवताओं, फिर महिसूर मतलब ब्राह्मणों, हरिजन मतलब हरि भक्तों, भगवान के जो भक्त होते हैं वो हरि भक्तों की बात कही है, और अरु मतलब और गाय। पर हम लोग क्या नहीं करते? वीरता नहीं दिखाई जाती है। बड़े पापू अपकीरत हारे, बड़े मतलब वध करने से, अपकीरत मतलब उनसे हम परास्त हो जाए तो हमें बुराई मिलती है। मारत हूँ मारने से, परिय पढ़ते हैं। तो यहाँ पहले जो लाइन दी है, बड़े पापू अपकीरत हारे, मारत हो पा परिय तुम्हारे, हमने उन्हें मारने से पाप लगता है और उनसे हारने से हमें क्या मिलता है? अपयश मिलता है। उन्हें मारने से हमें पाप लगता है और उन्हें
हारने से हमें अपयश मिलता है। यदि आप हमें मारोगे, मारता हूँ पा परिय तुम्हारे, आप हमें मारोगे तो भी हम आपके क्या हो जाएंगे, पैर में गिर जाएंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं कोटि कुलिसम बचनो तुम्हारा। कोटि कुलिसम, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस मतलब कठोरों, ढरहु मतलब धारण, धनु मतलब धनुष। आप तो धनुष्य बाण और परशु व्यर्थी धारण किए हुए हो। लक्ष्मण जी कहते हैं आप तो धनुष्य बाण और परशु व्यर्थी धारण किए हो। क्यों ऐसा कहते होंगे? तो कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपके वचन ही इतने कठोर है वज्र जैसे। वज्र तो आपको पता ही होगा मित्र कि वज्र कैसा होता है ना। इंद्र राजा का एक हथियार है जो क्या करता है, एक बार किसी के ऊपर मारने में आता है तो वो क्या करता है, वो प्रहार करके ही वापस लौटता है। तो इसलिए कहा है, लक्ष्मण जी कहते हैं आपके वचन ही कैसे हैं, तो कि वज्र के समान है, आपकी बातों से ही कोई डर जाएगा। फिर कहा है जो बिलो की अनुचित केहू क्षमहु महामुनि धीर। क्षमहु मतलब क्षमा करने वाले, महामुनि मतलब महान व्यक्ति। सुनी सरोहो भृगुबस मनी, बोले गिरा गंभीर। सरोस मतलब क्रोध सहित, बोले गंभीर, गिरा मतलब वाणी। धनुष बाण और कुठार को धारण किए हुए वीर वेश को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे मुनि, महामुनि क्षमा कर दीजिए। धनुष बाण और परशु को धारण किए हुए वीर वेश को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो, मैंने कुछ गलत कह दिया हो, तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं। यह सुनकर भृगुकुल के, भृगुवंश के अथवा भृगुकुल के परशुराम को और गुस्सा आ जाता है। इस पैराग्राफ में मित्रों परशुराम जी लक्ष्मण जी का अपमानजनक जो व्यवहार किया है उन्होंने, वो बात उनके गुरु को बता रहे हैं। हमसे भी कोई गलती होती है मित्रों तो हमारी कंप्लेन किसे करने में आती है? यदि स्कूल में गलती करते हो तो आपको क्लास टीचर को कंप्लेन होती है, और बाहर कोई गलती करते हो तो माता पिता को कंप्लेन करने में आती है। तो इसी तरह यहाँ पे परशुराम किसे बता रहे हैं, तो विश्वामित्र को बता रहे हैं। अब देखते हैं हम आगे। पहले तो शब्दार्थ देख लेते हैं। कौशिक मतलब विश्वामित्र, मंद मतलब मूर्ख, कुटिलु मतलब कठोर, कालबस मतलब काल के बस में रहने वाला, ढालकू नाश करने वाला, भानुवंश मतलब सूर्यवंश, राकेश मतलब चंद्रमा, कलंकु मतलब दोष, निर्कुशु, निर्कुशु એટલે સ્વચ્છંદી अपनी मनमानी करने वाला, अबुद्धू मतलब ना समझ, असकु, असकु मतलब निर्भीक। तो पहले मित्रों दो पंक्तियाँ देखते हैं। कौशिक सुनुहु मंद यह बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल ढालकु। लक्ष्मण का अपमानजनक व्यवहार देखकर परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो। ये बालक कैसा है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं वो। हे विश्वामित्र सुनो, ये कुटिल, कालवश, अपने कुल का नाश करने वाला बड़ा ही मूर्ख बालक है। फिर दूसरी पंक्ति, भानु बस राकेश कलंकु, निपट निर्कुशु अबडु असको। यह सूर्य वंश का होते हुए भी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। सूर्यवंश, सूर्यवंश मतलब सूर्य के समान चमकने वाला, कुल के लिए चंद्रमा के कलंक समान था। निपट निर्कुशु अबडु असकु, यह बालक मनमानी करने वाला,
बड़ा ही मूर्ख और निर्भीक है। काल कवलु, काल का ग्रास, क्षण मतलब क्षण में ही, माही मतलब में, खोरी मतलब दोष। अब परशुराम जी कहते हैं ये बालक क्षण में ही काल का ग्रास बनने वाला है, मतलब कि वह मृत्यु के नजीक खड़ा है, इसलिए कहा है कि बालक क्षण में ही काल का ग्रास बनने वाला है। मैं पुकार कर कह देता हूँ, मुझे फिर दोष मत देना। काल कलवु होऊ न छन माही, कहो पुकारी कोरी मोही नाही। क्या कहा है? ये बालक क्षण में ही काल का ग्रास बनने वाला है, मैं पुकार कर कह देता हूँ, मुझे फिर दोष मत देना। तुम्हा हत कहो, हट कहो मतलब रोकना। जो चहो उबारा, कही प्रतापु, प्रतापु मतलब यश वाला, बलु मतलब बल, रोष मतलब रोसु मतलब क्रोध। तो परशुराम कहते हैं कि यदि तुम इस बालक की रक्षा करना चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर उसे रोक लो। क्या कहते हैं परशुराम कि यदि आप इस बालक की रक्षा करने वाले हो, आप इस बालक को लेकर आए हो और आप उसकी रक्षा करना चाहते हो, तो मेरी विशेषता उसे क्या कर देनी है, बता देनी है। मुझ में कौन सी विशेषता है? तो कहते हैं कि प्रताप है, बल है, क्रोध है, उसके बारे में इस बालक को बताकर उसे रोक लो, उसे समझा लो। लखन केहू मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछट को बरने पारा, बरने मतलब वर्णन। अछट मतलब छोड़कर। तो फिर लक्ष्मण जी भी चुप तो रहने वाले नहीं हैं, वो वापस क्या करते हैं, बोलते लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके यश का वर्णन आपको छोड़कर और कौन कर पाएगा राम जी को। क्यों? वो क्या बोल रहे हैं कि आपके यश का वर्णन आपको छोड़कर कौन कर पाएगा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, मुँह मतलब मोह, बार अनेक बाटी बहुबरनी, बरनी मतलब वर्णन। तो लक्ष्मण जी कहते हैं आपने अपने मुँह से अनेक बार तरह तरह से अपनी करनी का वर्णन किया है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक बाटी बहुबरनी। क्या कहते हैं? देखो मित्रों, मैं एक ही लाइन दो दो बार बोल रही हूँ कि ताकि आपको क्या हो सके, समझ में आ सके। तो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं इतने में भी आपको संतोष नहीं हुआ हो और कुछ कहने के लिए शेष रह गया हो तो उसे भी कह दीजिए। नाही संतोषु न तू पुनि कहछु कहू, जनी रिस रोकी लू सह, लूक सहू। लू सह मतलब के असह्य दुख, जिस दुख को हम सहन नहीं कर पाते हैं, ऐसा दुख। तो लक्ष्मण जी कहते हैं इतने से भी आपको संतोष नहीं है तो और कुछ कहने के लिए शेष रह गया है उसे भी कह दीजिए। उसके लिए क्रोध को रोककर क्यों असहनीय दुख सहन कर रहे हैं? आपको जो भी कहना है कह दीजिए। आप क्यों अपने मन में ही ये दुख को क्या कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, बता दीजिए। वीर व्रती मतलब वीरता के व्रत को धारण करने वाला। अक्षोभा मतलब क्रोध रहित। गारी मतलब
गाली वापहु प्राप्त करते हो। शोभा मतलब शोभा। तो आप तो वीरता के व्रत को धारण करने वाले धैर्यवान शोभ रहित थे, इसलिए गाली देते हुए आप सुशोभित नहीं होते हैं। सूर मतलब सूरवीर। समर मतलब युद्ध करही करते हैं। अब लक्ष्मण जी सूरवीर की विशेषता बता रहे हैं कि सूरवीर कैसा होता है। तो जानवही मतलब आपू। तो लक्ष्मण जी सूर समर करनी करही, कहीं ना जाना वही आपू। सूरवीर तो अपना पराक्रम करके दिखाते हैं, बातों से अपनी वीरता नहीं दिखाते। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? सूरवीर तो अपना पराक्रम करके दिखाते हैं, बातों से अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। विद्यमान मतलब उपस्थित। रण पाऊ रिपु कायर। कटही प्रतापु। रिपु मतलब शत्रु। रिपु मतलब शत्रु। कायर मतलब डरपोक। खटही मतलब कहते हैं। युद्ध में शत्रु को सन्मुख उपस्थित देखकर। विद्यमान रणपाई रिपु कायर कटही प्रतापु। युद्ध में शत्रु को सन्मुख उपस्थित देखकर कायर पुरुष ही अपनी वीरता की प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं? कायर पुरुष अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं या प्रशंसा करते हैं। तो इस तरह लक्ष्मण जी और परशुराम जी के संवाद होता है। आगे का संवाद हम दूसरे वीडियो में देखेंगे मित्रों। तो थैंक यू। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा।